अशिक्षित को शिक्षित करे, अज्ञानी को ज्ञान, तब जाके बनेगा मेरा भारत महान। जय हिंद दोस्तों। शिक्षा क्या है? फिर से बोलते हैं, शिक्षा क्या है? व्हाट इज एजुकेशन? व्हाट इज एजुकेशन? शिक्षा क्या है? शिक्षा हमारे समाज की एक ऐसी आत्मा है। शिक्षा हमारे समाज की एक ऐसी आत्मा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है, उसे शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के बारे में बात कर लिए, अब बात करते हैं पढ़ाई के बारे में। जो पढ़ाई पढ़ते हैं 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले इसके लिए हम फार्मूला पढ़ते हैं। फार्मूला में आता है 12.2 के लिए पहले देखेंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड पढ़ेंगे तो त्रिज्यखंड जो होता है, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जिसमें दो त्रिज्या हो, जिसमें दो त्रिज्या हो और एक संगत चाप हो, उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। कंप्लीट। त्रिज्यखंड दो प्रकार की होती है। त्रिज्यखंड दो प्रकार की होती है। नंबर 1 लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, और नंबर 2 दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड दो प्रकार की होती है, एक लघु त्रिज्यखंड और दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड के मतलब होता है छोटा वाला और दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब होता है बड़ा वाला। लघु त्रिज्यखंड इसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। नीचे वाले को, ये जो छोटा दिख रहा है, इस छोटे वाले को कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। ये जो बड़ा इधर वाला है इसको हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है। और त्रिज्यखंड पढ़ लिए। त्रिज्यखंड के बाद पढ़ेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड अब देखते हैं वृत्तखंड के बारे में। वृत्तखंड तो आंसर होगा, उत्तर देंगे वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जिसमें एक जीवा हो, जिसमें एक जीवा हो और दो त्रिज्या हो, दो त्रिज्या हो और एक संगत चाप होगा, उसे हम वृत्तखंड कहते हैं, उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड दो प्रकार की होती है। वृत्तखंड दो प्रकार की होती है। एक लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड मतलब छोटा वाला लघु वृत्तखंड होगा और दीर्घ बड़ा वाला वृत्तखंड होगा। ये कंप्लीट हो गया। पाठ पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सूत्र। सूत्र नंबर 1। सबसे पहले इसको याद करना पड़ेगा। अगर हिसाब याद होगा तो, सूत्र याद होगा तो हिसाब बन जाएगा। सूत्र देखेंगे। सूत्र नंबर 1 त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल θ/360 डिग्री गुने πr²। सूत्र नंबर 2 वृत्तखंड के क्षेत्रफल θ/360 डिग्री गुणे πr² माइनस 1/2 r² sin θ। सूत्र नंबर 3 चाप के लंबाई बराबर θ/360 डिग्री गुने 2πr। वृत्त के परिधि, वृत्त की परिधि के सूत्र होता है 2πr। चतुर्थांश के क्षेत्रफल 1/4 πr²। इस सूत्र को हम हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री का है, जिसका कोण 60 डिग्री का है। तो हम बना लेंगे एक वृत्त का फोटो, एक वृत्त के फोटो बना लेंगे जिसका जो कोण होगा वह 60 डिग्री का होगा, जिसका कोण होगा 60 डिग्री के, 60 डिग्री के। और इसका त्रिज्या का मान है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान है 6 सेंटीमीटर, इसको त्रिज्या कहते हैं। और ये इसका संगत चाप है, यानी कि कोण इसका थीटा का मान है 60 डिग्री। सबसे पहले लिखेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री, आर बराबर 6 सेंटीमीटर।
हमको क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो याद करेंगे पहले का सूत्र में जो लिखवाए थे, सूत्र में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो लिखवाए थे उस सूत्र को पहले लिखेंगे। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 60 डिग्री गुणे 360 डिग्री गुणे पाई का वैल्यू रखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7। आर की जगह पर आर के मान रखेंगे 6 सेंटीमीटर या 6 गुने 6। अब काटेंगे इसको, 0 से 0 कट गया, 6 के पारा में काटेंगे 6 बार में, 1 6 से 1 6 कट गया और 22 में 6 से गुना करेंगे तो 132 के बटा में लिखेंगे 7। और ये क्षेत्रफल है तो इस क्वेश्चन में दिया है सेंटीमीटर में, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश के मतलब होता है वृत्त के चौथा भाग। वृत्त के चौथा भाग को कहते हैं चतुर्थांश। कह रहा है कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन में त्रिज्या नहीं दिया है, इसलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी परिधि से हमको त्रिज्या निकालना होगा, परिधि से त्रिज्या निकालना होगा। तो लिखेंगे, हल पहले लिख लेंगे, लिखेंगे वृत्त के परिधि बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर, लिख लिए। वृत्त की परिधि की सूत्र होता है 2πr, 2πr बराबर लिख लेंगे 22, 2 का 2 लिखेंगे और पाई की जगह पर रखेंगे 22/7। पाई की जगह पर रखेंगे 22/7 गुने आर की जगह पर आर लिखेंगे और लिखेंगे 22। इसको क्या करेंगे, कैचिया गुना करेंगे, कैचिया गुना करेंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। 22 में 2 से गुना करेंगे 44, आर बराबर 22 में 7 से गुना कर देंगे 22 गुने 7, लिखेंगे आर बराबर 22 गुने 7 बटा में 44। 22 के पारा में 2 बार में काटेंगे, आर के माना जाएगा 7/2 या 3.5 भी आएगा, 7/2 पर चलते हैं। अब निकालेंगे चतुर्थांश का। क्वेश्चन में कहता है चतुर्थांश के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको सूत्र याद होना चाहिए चतुर्थांश के क्षेत्रफल के सूत्र। तो हम इधर लिखते हैं चतुर्थांश के क्षेत्रफल, लिखेंगे चतुर्थांश के क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। लिखेंगे 1/4 पाई की जगह पर पाई के मान, आर की जगह पर आर के मान रखेंगे 7/2 गुने 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 के पहाड़ा में 11 बार में और 11 में 7 से गुना करेंगे 77/4 दूनी 8 और आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आएगा क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल का ईसाई मात्रक जो होता है वह स्क्वायर में होता है, इसलिए हम इसको स्क्वायर में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक घड़ी है, एक घड़ी की मिनट की सुई वह 14 सेंटीमीटर लंबी है, वह 14 सेंटीमीटर लंबी है। अब कह रहा है कि इस द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। 5 मिनट में एक बार घड़ी की सुई नच जाता है, एक बार एक घड़ी की सुई नच जाता है तो 360 डिग्री के कोण बनते हैं। तो लिखेंगे 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे लिख लेंगे चूँकि 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए 1 मिनट में जो कोण बनेगा
360 डिग्री के बट्टा में लिखेंगे 60। 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60। तो लिखेंगे बट्टा में लिख लेंगे 60 और गुणे क्वेश्चन में कहा है कि 5 मिनट में, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 मिनट में हमको निकलना है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकलना है, तो यहाँ लिख लेंगे 5। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 के पारा में 6 बार में, 6 से 5 में गुना करेंगे तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। 30 डिग्री का कोण बनेगा, 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब थीटा का मान हो गया 30 डिग्री, थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। आर के मान लिखेंगे 14 सेंटीमीटर, आर के मान लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। अब जो इस बनेगा यह त्रिज्यखंड बनेगा, क्या बनेगा? त्रिज्यखंड। तो निकालेंगे, फिर सूत्र लिखेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा के जगह पर मान भरेंगे 30 डिग्री गुणे 360 डिग्री गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर की जगह पर रखेंगे 14, 14 को लिखेंगे 2 बार। 0 से 0 कट गया, 3 के पारा में 12 बार में और 7 के पारा में 2 बार में, और कटेगा 2 के पारा में कटेगा 6 बार में, फिर 2 के पारा में 11 बार में, और 2 के पारा में 3 बार में, 2 के पारा में 7 बार में। सबको गुना करेंगे, सबको गुना करेंगे इधर 11 7 77, 77 में 2 से गुना करेंगे तो 154, 154 के बट्टा में लिखेंगे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त की फोटो बना लेंगे जिसका जीवा होगा, जिसकी कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ये केंद्र है, केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या निम्नलिखित के क्षेत्रफल निकालिए। रोमन के 1 देखेंगे। रोमन के 1 में कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले समकोण के मतलब होता है 90 डिग्री, ये समकोण अंतरित करता है, यानी कि थीटा के जो मान होगा वह 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे रोमन का 1, हल में लिख लेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे सूत्र। थीटा के मान हो जाएगा 90 डिग्री, आर के मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, आर के मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। रोमन के 1 में कहता है, रोमन के 1 में कहता है संगत लघु वृत्तखंड, तो लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब मान को भरेंगे, थीटा की जगह पर रखेंगे 90 डिग्री, लिखेंगे 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुणे पाई की जगह पर, पाई के मान क्वेश्चन में कह रहा है 3.14 का प्रयोग कीजिए, तो 3.14 का प्रयोग करेंगे। 3.14 गुणे आर की जगह पर आर के मान रखेंगे 10 गुणे 10 माइनस 1/2 गुणे 10 गुणे 10, और साइन थीटा लिखा है, थीटा यानी कि 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री के मान कितना होता है? तो 1, हम यहाँ पे 1 का 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, कोई बात तो नहीं है, ठीक है। और 0 से 0 कट गया, 9 के पारा में इसको काटेंगे 4 बार में, 2 के पारा में 2 बार में, 2 के पारा में 5 बार में, 2 के पारा में 5 बार में, और 2 के पारा में इसको काटेंगे 5 बार में। 3.14 में 3.14 में 50 25 से गुना करेंगे और 10 पचे 50, गुना करने पर आएगा 78.5 माइनस में 50, इसको घटाने पर आएगा तो क्षेत्रफल के मान आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
तो क्वेश्चन नंबर 4 के 1 नंबर में कह रहा था संगत लघु। लघु के मतलब हो गया था छोटका, मतलब कि 90 डिग्री कट गया था, 90 डिग्री इधर कट गया था। अब दीर्घ कह रहा है, रोमन के 2 में कह रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। दीर्घ मतलब कि इधर वाला, 12 वाला का हम निकालेंगे। तो 12 वाला के निकालेंगे बाबू, तो 12 वाला के यानी कि पूरे के मान होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में से 90 डिग्री को घटा लेंगे तो आएगा 270 डिग्री। थीटा की जगह पर रखेंगे 270 डिग्री। यहाँ लिख लेंगे थीटा बराबर 270 डिग्री। आर की जगह पर कितना रखेंगे 10 सेंटीमीटर। करा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्यखंड के सूत्र लिख लेंगे थीटा बटा में 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया बाबू। अब देखेंगे थीटा की जगह पर थीटा के मान रखेंगे 270 बटा में 360 डिग्री गुने पाई की जगह पर पाई के मान कर रहा था 3.14 रखने के लिए 3.14 का प्रयोग हम करेंगे। 3.14 गुने आर की जगह पर 10 गुने 10। 0 से 0 कट गया, 9 के पहाड़ा में 3 बार में, 9 के पहाड़ा में 4 बार में, 2 के पहाड़ा में 2 बार में, 2 के पहाड़ा में 5 बार में, फिर 2 के पहाड़ा में 5 बार में। इसको गुना करेंगे, बोलो गुना करके बता बाबू कितना आएगा 3.14 गुने, यहाँ पे लिख लेंगे। सबको गुना करने के बाद आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। रोमन के 1 में कह रहा है चाप की लंबाई, रोमन के 1 में कह रहा है चाप की लंबाई, तो रोमन का 1 लिख लेंगे। लिखेंगे चाप के लंबाई बराबर थीटा बटा में 360 डिग्री गुणे 2 पाई आर। चाप की लंबाई के सूत्र लिख लेंगे थीटा बटा में 360 डिग्री गुणे 2 पाई आर। सबसे पहले हमको थीटा के मान चाहिए, तो थीटा के मान यहाँ से लिख लेंगे। थीटा के मान करा 60 डिग्री का कोण अंतरित करती, तो लिखेंगे थीटा बराबर लिखेंगे 60 डिग्री। आर की जगह पर लिखेंगे 21 सेंटीमीटर, आर के जगह पर लिखेंगे 21 सेंटीमीटर। थीटा के मान भर दो बाबू। देखो थीटा की जगह पर रखेंगे 60 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुने 2 गुने 22 बटा में 7 गुने आर की जगह पर रखेंगे 21। 7 के पहाड़ा में 3 बार में काटेंगे, 0 से 0 कट गया। 6 के पहाड़ा में 6 बार में काटेंगे, फिर 3 के पहाड़ा में 2 बार में काटेंगे, 2 से 2 कट गया, यानी कि 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, यानी कि चाप की लंबाई जो आएगा वह 22 सेंटीमीटर आएगा। अब रोमन के 2 क्वेश्चन नंबर कहता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। रोमन के 2 में कहता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम लिख लेंगे रोमन का 2 लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। सूत्र लिखने के बाद हमको चाहिए थीटा का मान, तो थीटा का मान लिखेंगे 60 डिग्री। थीटा का मान लिखेंगे 60 डिग्री। आर की जगह पर लिखेंगे 21 सेंटीमीटर। थीटा की जगह पर रखेंगे 60 डिग्री। 60 बटा में लिखेंगे 360 डिग्री गुने पाई के मान रखेंगे 22 बटा 7 गुने आर की जगह पर रखेंगे 21 गुने 21। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। 6 के पहाड़ा में इसको 6 बार में काट लेंगे, 7 के पहाड़ा में इसको 3 बार में काट लेंगे, 3 के पहाड़ा में इसको 2 बार में काट लेंगे, 2 के पहाड़ा में इसको 11 बार में काट लेंगे, और 21 में 11 से गुना करेंगे तो 231 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। में कहता है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो रोमन के 3 लिख लेंगे। तो लिखेंगे वृत्तखंड के क्षेत्रफल, यहाँ का वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे वृत्तखंड के क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुणे
पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र लिख लेंगे। सूत्र लिखने के बाद मान को भरेंगे थीटा की जगह पर 60 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुने पाई के मान रखेंगे 22 बटा में 7 गुने आर के जगह पर रखेंगे 21 गुने 21 माइनस में 1/2 21 गुने 21 और साइन थीटा यानी कि थीटा की जगह पर रखेंगे 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2, यहाँ लिखेंगे √3 बटा में 2 लिख लेंगे। लिखने के बाद इसको काटते हैं। 0 से 0 कट गया, 6 के पहाड़ा में 6 बार में, 7 के पहाड़ा में 3 बार में और 3 के पहाड़ा में 2 बार में, 2 के पहाड़ा में कटेगा 11 बार में। और इसको काटेंगे, देखते हैं 21 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 231 माइनस में 21 में 21 से गुना करेंगे तो 441 √3 बटा में 4, यही हो जाएगा आंसर। यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। बाबू देखना है हम सबको मोटिवेशनल के जगह पर हम एक गाना के साथ पढ़ाई बिना जिंदगी वीरान लागे बाबू रे, पढ़ाई बिना जिंदगी वीरान लागे बाबू रे, पढ़ाई बिना जिंदगी वीरान लागे बाबू रे, पढ़ाई बिना जिंदगी वीरान लागे बाबू रे। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जीवन सफल होगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका जीवन एक अधूरा सा बन के रह जाएगा। इसलिए आप पढ़ाई के लिए आगे आए और पढ़े और अच्छा ज्ञान प्राप्त करें।